सभी मित्रों को नमस्कार। मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल हिंदी की कक्षा में एक बार फिर आपके सम्मुख आ गया हूं। हम मित्रों पढ़ रहे हैं संधि। जैसा कि आप जानते हैं संधि का अर्थ है मेल या जोड़। तो स्वर संधियों के अंतर्गत हम पहुंच गए हैं अयादि संधि पर। अयादि संधि और अयादि संधि का सूत्र है एचो अयवायावः। एचो अयवायावः। जब संस्कृत का कोई बड़ा शब्द आपके सम्मुख आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थी अक्सर संस्कृत से घबराया करते हैं। नहीं, संस्कृत तो हिंदी की आदि जननी है, उससे हमें घबराना नहीं है। संस्कृत से ही तमाम भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है और भारतीय भाषाओं पर मेरे 4 वीडियो हैं। हिंदी भाषा उद्भव और विकास। मैंने नीचे से खोज की है कि हमारे देश की सबसे पहली भाषा कौन थी, विश्व की कितनी भाषाएं थीं, कितने भाषा परिवार थे। ये सब आप प्लेलिस्ट में जाकर पता लगा सकते हैं। बहुत अच्छे वीडियो हैं, आपके लिए बेहद उपयोगी हैं। तो संस्कृत ये बड़ा शब्द है एचो अयवायावः। घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई बड़ा शब्द मिले तो हमें उसे तोड़ तोड़ कर पढ़ना चाहिए। जैसे हम 2 वर्ण लेंगे या आवश्यकता अनुसार 3 वर्ण लेंगे। एचो अयवायावः। एचो अयवायावः बड़े आराम से आप पढ़ सकते हो। ये बीच में जो ये पूर्व रूप अ कहलाता है, आ की पूर्व अवस्था, इसे अवग्रह बोलते हैं संस्कृत में। तो एचो अयवायावः ये सूत्र है। सूत्र का क्या अर्थ है अभी बताऊंगा आपको। इस अयादि संधि की परिभाषा है कि एच के बाद, परिभाषा है एच। एच एक प्रत्याहार है। एच के बाद, और एच का मतलब है ए ओ आए औ। ये हो गया एच। एच एक प्रत्याहार है। चूँकि अष्टाध्यायी में महर्षि पाणिनि ने 42 या 43 प्रत्याहारों का उल्लेख किया है, तो उसमें से एक प्रत्याहार है एच। माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहारों की रचना होती है। 14 माहेश्वर सूत्र, जो कि अयोण रील ऋक ए ओंग ए औच। यहाँ ज़्यादा वो प्रासंगिक नहीं है, इसलिए मैं आपको उसे नहीं बता रहा हूँ। हाँ, जब हम संस्कृत की वीडियो बनाएंगे, जब संस्कृत की कक्षा लेकर आपके सम्मुख आएंगे, तो मैं प्रत्याहारों को बिल्कुल बिखेर दूंगा आपके सम्मुख, सारी गुत्थी क्लियर कर दूंगा। जब हम टेट परीक्षा के लिए संस्कृत के वीडियो बनाएंगे तब हम आपको इस संबंध में बताएंगे। तो एच के बाद ए ओ आई औ के बाद कोई स्वर आ जाए, के बाद कोई स्वर आए तो क्रमशः आए आओ आए और आओ, ये हो जाता है। हो जाता है। अब देखें, एच के बाद ए ओ आई औ। एच का मतलब ए ओ आई औ के बाद कोई भी स्वर आए तो क्रमशः आए आओ हो जाता है। अब हम इसे एक सारणी के माध्यम से स्पष्ट कर लें कि ए ओ आए औ, ये 4 वर्ण हो गए, इन्हें कहते हैं एच। और इनके बदले क्या आएगा? ए के बदले आएगा आए, ओ के बदले आएगा आओ, आय के बदले आएगा आए, और औ के बदले आएगा आओ। ये है हमारी सारणी। और स्वर आने पर ये देख लीजिए, अगर ए है तो उसके बदले आय हो जाएगा, अगर ओ है तो उसके बदले औ हो जाएगा, अगर आय है तो उसके बदले आय हो जाएगा, और औ है तो उसके बदले आओ हो जाएगा। कब? जब कोई स्वर आ जाए तब। अब हम देखें सूत्र क्या कह रहा है कि एचो अयवायावः। एच का मतलब ए ओ आय औ के बाद कोई स्वर आ जाए तो आय औ आय आओ। देखिए, आप इसको मिटा दीजिए थोड़ी देर के लिए। आय वायाओ, आय आओ आय आओ, ये सूत्र अपने आप कह रहा है। एचो आय वायाओ, आय आओ आय आओ, ये वाला कह रहा है आय आओ आय आओ।
अब हम फिर से विसर्ग लगा देते हैं क्योंकि विसर्ग सूत्र में है। तो ए के बदले अय, ओ के बदले औ, अय के बदले आय, औ के बदले आओ हो जाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे, जैसे ने प्लस अन, एक आपको एक संधि विच्छेद मिल गया, ने प्लस अन। अब देखिए, आप जानते हैं कि प्लस के अगल बगल वाले वर्णों में मेल होता है और बाकी तो ये सब बाराती हैं। जैसे विवाह में दूल्हा दुल्हन नायक और नायिका होते हैं और बाकी बाराती जाते हैं खाने पीने और आनंद लेने के लिए, सीटियाँ बजाने के लिए, डांस करने के लिए। ऐसे ये सब बाराती हैं अगल बगल वाले। मिलन कहाँ होगा? ए और आ में। तो हमने ना में छिपा हुआ ए निकाल लिया, प्लस के नीचे प्लस लगा दिया, यहाँ आपको आ मिल गया। अब नियम देखिए, ए है तो अय हो जाएगा, प्लस के पहले हमें ए मिल गया और बाद में कोई स्वर है तो स्वर के रूप में आ है, तो ए के बदले अय आदेश हो गया, हमने अय निकाल लिया। अब देखिए, ना में से आपने ए निकाल लिया तो ना हलंत हो गया, मतलब ना आधा रह गया, प्लस के नीचे प्लस लगा दीजिए। अब यहाँ अय आ गया, ए के बदले अय आदेश हो गया, व्याकरणकार का आदेश है ये अय, और ऊपर अन है पूरा पूरा। ये मत समझना कि ये आ हमने निकाल लिया तो दोनों के बदले हुआ, नहीं, आ तो रहेगा, ए आना चाहिए। उसके साथ शर्त यह है कि ए के बाद कोई स्वर हो, तो हमने बैलेंस बराबर करने के लिए इस आ को यहाँ रखा है, बाकी ये आ नष्ट नहीं होगा। तो अब देखिए, ना आधा बचा, प्लस के नीचे प्लस लग गया और ए के बदले अय आ गया, हमने अय यहाँ कर दिया, प्लस अन उतार दिया। अब देखिए, ना आधा है लेकिन बाद में स्वर मिल रहा है, तो इस आ ने ना को पूरा कर दिया, ना प्लस या आधा है, उसके आगे स्वर मिल रहा है, इसने या को पूरा कर दिया, या और ना पूरा पूरा है, ये बन गया बराबर नयन बन गया। आपने देखा कितनी आसानी से बन गया, ने प्लस अन बराबर नयन। तो हमने ए देख लिया। अब ओ का एक उदाहरण लेते हैं। ओ के उदाहरण के रूप में हमने देखा पो प्लस अन। पो में ओ छिपा है, ये वाला, प्लस के अगल बगल वाले वर्णों में मेल होता है, पा में ओ छिपा है, हमने ओ निकाल लिया, प्लस के नीचे प्लस लगा दिया, आगे हमें स्वर मिल गया, ओ के बदले औ आदेश हो गया व्याकरणकार का, औ। अब देखिए, पा आधा था, हमने पा के नीचे हलंत लगाया, प्लस के नीचे प्लस लगाया, इस ओ के बदले औ आदेश हो गया, आओ, प्लस लगा दिया, ऊपर अन लिखा है, अन हमने नीचे रख दिया। अब जोड़ दीजिए, प आधा है लेकिन बाद में स्वर मिल रहा है, ये पूरा हो गया प, प्लस व आधा है लेकिन बाद में अ मिल रहा है तो वह पूरा हो गया, और ना अपने आप है, ये हो गया पवन। तो पवन का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो पो प्लस अन करेंगे। तो हमने ए का देखा जो कि अय आदेश हुआ, ने प्लस अन, ओ का देखा जो कि औ आदेश हो रहा है, पो प्लस अन। अब आय देखते हैं, आय किस में हो रहा है? एक शब्द हम लेते हैं नए प्लस अक। अब देखिए, नए में ए छिपा है, मात्रा वाला ए, प्लस उसे स्वर मिल गया, नियम के अनुसार ए है तो आय हो जाएगा, व्याकरणकार का आदेश हो गया आय। बात क्लियर हो रही? अब नए में से हमने अय निकाल लिया तो ना बचा आधा, हलंत लग गया, प्लस के नीचे प्लस लग गया, इस ए के बदले आय आ गया, और ऊपर अक बचा है, अक। अब जोड़ दीजिए, ना के बाद स्वर है, आ है तो छोटा आ ने तो इसके हलंत को हटा दिया, और आ का डंडा है तो डंडा लग गया, या आधा है उसके बाद स्वर है, या पूरा हो गया, और का, नायक, ये बना दिया। तो ये बन रहा है। अब औ का उदाहरण लेते हैं, आइए पहले जगह बना लेते हैं बोर्ड में। अयादि संधि बहुत आसान है। अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि अयादि होती कैसे है, अयादि शब्द का अर्थ क्या है। चलिए इसको बता के फिर बताता हूँ। औ का एक उदाहरण लेते हैं, पौ प्लस अक। अब देखिए, गौर से देखिएगा, यहाँ औ छिपा हुआ है, औ, हमने औ को बाहर निकाल लिया,
प्लस के नीचे प्लस लगा दिया, आगे उसे स्वर मिल गया। औ के औ पर आओ आदेश होता है, तो आओ आदेश यहाँ पर हो गया, व्याकरणकार का आदेश है, इसे कोई नहीं काट सकता। पौ में से औ निकाल लिया तो पा आधा रह गया, प्लस के नीचे प्लस आ गया, इस औ के बदले आओ आदेश हो गया, आओ, और ऊपर है अक। अब जोड़ दीजिए, पा आधा है, आगे बड़ा आ है, तो एक आ ने पा पूरा किया, दूसरे आ ने डंडा लगा दिया, मात्रा लगा दी। वह अधूरा है, आगे स्वर है, तो वह पूरा हो गया, और का पावक, ये बन गया। तो आपने देखा कि ए है तो आय आएगा, ओ है तो औ आएगा, आय है तो आय आएगा, आओ है तो आओ आएगा। अब हम आयादी की बात कर लेते हैं। आयादी माने क्या होता है? कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि आयादी माने क्या हो गया। तो आयादी का मतलब है कि अय प्लस आदि, ये होगा अय आदि संधियां, अय औ आय आओ। तो इस सूत्र से पहला वाला उठाकर संधि का नाम दे दिया गया है। जैसे का से कवर्ग आप मान लेते हैं, पूरा का ख ग घ अंग, चा से चवर्ग मान लेते हैं, ऐसे अय से अय औ आय आओ का द्योतन हो गया। तो अयादि का मतलब अय आदि संधियां, मतलब जिसमें अय आदि शब्द आते हों, उस संधि का नाम अयादि है। तो ये आपने देखा कि अयादि संधि कहाँ होती है। इसका सूत्र है एचो अयवायावः। एच के बाद, एच का मतलब प्रत्याहार, एच का मतलब ए ओ आय औ। अच्छा यहाँ देख लीजिए, जब आप हिंदी वर्णमाला की बात करें तो छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए ऐ ओ औ। हिंदी वर्णमाला की बात करें तो ए ऐ ओ और औ, ये चीज़ निकल के आती है। हमारी वर्णमाला का क्रम ये है। यहाँ देखिए ए ओ ऐ औ, यहाँ ऐसे है ए ओ आय और औ। ऐसा क्यों है? क्योंकि माहेश्वर सूत्र में ऐसे ही महर्षि पाणिनि ने लिखा है, ए ओंग ऐ औच, आयोण रील रिक ए ओंग ऐ औच। तो उसमें ए ओ आय औ क्रम मिलता है। इसी तरह एक और विसंगति हिंदी वर्णमाला में मिलती है। जैसे आप कहते हैं य र ल व, अंतस्थ वर्ण याद कीजिए, य र ल व। और जब हम माहेश्वर सूत्रों की बात करते हैं तब उसमें होता है य व र ला, य र ला व नहीं, य व र ला। माहेश्वर सूत्रों में ही इतना परिवर्तन है। तो ये रही आपकी अयादि संधि, और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम। दो संधियां और हैं, यद्यपि वो कम महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो बात पूरी पढ़नी चाहिए। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से, और फिर मैं आगे बढ़ूं। पूर्व रूप और पर रूप, दो संधियां आपके स्वर संधि के खाते में और बची हैं, उन्हें भी जल्दी से निपटाते हैं। संधि मित्रों बहुत आसान है, बस संधि का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको संधि का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप संधि समझ नहीं पाएंगे। कई लोग इस पर विचार नहीं करते और रट लेते हैं। रटने में मामला खराब हो जाता है। आपको किसी भी अध्याय की अवधारणा क्लियर होनी चाहिए कि इसका अर्थ क्या है। आप उसे रटे नहीं, बात को समझें। तो अब हम अगली हमारी संधि है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि, लगे हाथ एक बार और क्लियर करना चाहता हूं। जिससे र है तो रा बन गया। अब रा पर एक तो छोटा ऊ की मात्रा होती है, एक बड़ा ऊ की मात्रा होती है। रा पर हमने देखा है कि हमारे कई साथी हिंदी में एमए होते हैं, लेकिन रूप में छोटा ऊ होगी या बड़ा ऊ होगा ये बात उन्हें क्लियर नहीं होती। तो यहाँ हम क्लियर करते हैं कि रा में दो मात्राएं चढ़ती हैं, एक छोटा ऊ की, एक बड़ा ऊ की। जैसे आपको रुपया लिखना हुआ तो आपने छोटा ऊ की मात्रा चढ़ाई, इससे बन गया रुपया। और जब आपको रूप लिखना हुआ तो आपने बड़ा ऊ की मात्रा, देखिए छोटा ऊ ये है, इधर को मात्रा घूम गई, और बड़ा ऊ ये है, इधर को मात्रा घूम गया। आपको रुपया या रूप, ये छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा। छोटा ऊ की मात्रा से रुपया, इससे रूप, ये बात क्लियर कर लीजिए। अब रही बात, जैसे आप सुख लिखते हो तो सा लिखा, छोटा ऊ नीचे लगाया, तो क्यों ना हम
या जब सूखा लिखते हो, जैसे सुख लिखा आपने, अगर आपको सूखा लिखना है तो आपने बड़ा ऊ की मात्रा चढ़ा दी, सा पे बड़ा ऊ, सा पे छोटा ऊ। ऐसे ही जब आपको रूप लिखना हुआ तो आपको बड़ा ऊ की चढ़ानी चाहिए, ये ऐसे लिखना चाहिए, है ना, अटपटा सा लग रहा है। तो हमारे भाषा वैज्ञानिकों ने इसका जो सॉल्यूशन प्रस्तुत किया है वो ये कहा कि रा के नीचे जो बड़ा ऊ की मात्रा लगती है वो अटपटी सी लगती है, और बीच में हमारे पास जगह खाली है, तो उन्होंने इसे डिजाइन कर दिया और यहाँ बड़ा ऊ की मात्रा चढ़ा दी। तो ये है पूर्व रूप संधि। ये एक प्रसंग था, तो मैंने सोचा आपको ये बात स्पष्ट करता चलूं। पूर्व रूप संधि का जो एंग पदांतादति, इसका सूत्र है एंग पदांतादति, एंग पदांतादति, एंग पदांतादति मतलब एंग आ जाए। एंग का मतलब है ए ओ। अब हम इसकी परिभाषा लिखते हैं कि ए ओ के बाद ह्रस्व आ आए, ए ओ के बाद ह्रस्व आ आए तो आ का पूर्व रूप हो जाता है। मतलब ये वाला होगा, अवग्रह हो जाएगा। यदि ए ओ के बाद ह्रस्व आ आए तो आ का पूर्व रूप हो जाता है। जैसे जैसे हरे प्लस आओ बराबर हरे आओ, ये बन गया, ये इसका पूर्व रूप बन गया। ऐसे ही विष्णु विष्णु प्लस आओ बराबर विष्णु आओ, पूर्व रूप बन गया। ये दो शब्द हैं, यही दोनों इंपॉर्टेंट हैं और पूछे जाते हैं तो ये ही पूछे जाते हैं। तो आपने देखा हरे प्लस आओ हरे आओ, विष्णु प्लस आओ विष्णु आओ, हे हरि रक्षा करो, हे विष्णु रक्षा करो, इसका अर्थ ये हुआ। तो ये है पूर्व रूप संधि। अगली इससे मिलती जुलती संधि है पररूप संधि। पररूप संधि और इसका सूत्र है एंगी पर रूपम। इसमें पूर्व रूप होता है और इसमें पर रूप हो जाता है। उदाहरण इसकी परिभाषा है कि अकारांत उपसर्ग के बाद, अकारांत उपसर्ग के बाद, अकारांत क्या होता है ये बात समझ लीजिए कि चलिए अकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ आए, ए ओ आए तो ए ओ हो जाता है, हो जाता है। जैसे जैसे प्रे प्लस एजते, प्र प्लस एजते, ये एक इसका उदाहरण है कि प्र प्लस एजते। अब परिभाषा एक बार समझ लीजिए कि अकारांत उपसर्ग के बाद ए ओ आए तो ए ओ हो जाता है। अकारांत उपसर्ग क्या होता है? पर रूप का मतलब बाद का रूप, जैसे प्र प्लस एजते। अब अकारांत की बात करते हैं हम। व्याकरण की भाषा में अ को अकार, बड़ा आ को आकार, ई को इकार, बड़ी ई को ईकार, छोटा ऊ को उकार, बड़ा ऊ को उकार, री को रिकार, इस तरह बोलते हैं। का को ककार, पा को पकार, मा को नकार, टा को टकार, रा को रकार, व्याकरण की भाषा में ऐसे बोलते हैं। तो अकार अंत, अकारांत का मतलब है अकार प्लस अंत। चलिए आपका टेस्ट भी हो जाए, लगे हाथ। ये अकार प्लस अंत कौन सी संधि बनी? आपका उत्तर होगा दीर्घ संधि बनी, क्योंकि रा का आ और प्लस आ बराबर बड़ा आ, अकारांत बन गया ये। ठीक है, तो जिस
उपसर्ग में छोटा आ छिपा हो, जैसे प्र में आ छिपा है तो हमने आ को बाहर निकाल लिया, प्लस के नीचे प्लस लगा दिया और बाद में ए आ गया, तो आकारांत उपसर्ग और प्र उपसर्ग भी है। उपसर्ग प्रत्यय का हमारा अलग चैप्टर है, हम आएंगे उस पर, पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो प्र किसी आकारांत उपसर्ग के बाद, तो प्र में आकारांत मतलब आ है, उसके बाद कोई ए अगर आए, ए या ओ में से कोई आए तो यहाँ ए आ गया तो ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रेजते, प्रेजते हो गया। और इसका दूसरा उदाहरण है उप प्लस ओषति। अब देखिए अकारांत उपसर्ग आना चाहिए, उप उपसर्ग है और पा में आ भी है, अंत में आ रहा है, आकार अंत में है, अकारांत आकार अंत में है, छोटा आ अंत में है, तो अ के बाद ओ आ गया तो ये औ नहीं बना, ये वृद्धि संधि का अपवाद है, ये बन गया पर रूप संधि, ये बन गया उपोषति, ये बन गया। तो प्रेजते और उपोषति दो शब्द हैं। प्रेजते का मतलब अधिक कांपता है और उपोषति का मतलब समीप से जलाता है, हालांकि आपको अर्थ की जरूरत नहीं है, और अगर परीक्षा में पूछा गया तो यही दो शब्द मुख्य हैं, ये ही पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसके उदाहरण और हैं शकंधु और करकंधु। शकंधु और करकंधु भी इस संधि के उदाहरण हैं। इसे उतार लीजिएगा, शकंधु और करकंधु। शकंधु माने शक देश का कुआं, करकंधु माने कर्क देश का कुआं, या बेर को भी करकंधु कहा जाता है। तो ये दो शब्द ऐसे हैं जो कभी कभार परीक्षा में ऐसे पूछ लिए जाते हैं, तो ये पर रूप संधि के उदाहरण हैं। तो इस तरह हमारी दीर्घ संधि का, स्वर संधि का प्रकरण समाप्त हुआ, जिसके अंतर्गत हमने 7 संधियां पढ़ी। हालांकि महत्वपूर्ण 5 हैं, लेकिन हमने 7 पढ़ ली, क्योंकि आप कम मत पढ़ो, ज़्यादा पढ़ो। प्रश्नों के स्वरूप में लगातार परिवर्तन किया जा रहा है। जब आप ज़्यादा पढ़ेंगे, जब आप IAS की तैयारी करेंगे, तो छोटे कंपटीशन में सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हमने थोड़ा सा ज़्यादा अध्ययन किया है। जल्दी ही व्यंजन संधि के सम्मुख, व्यंजन संधि लेकर आपके सम्मुख आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।